करीब 15 माह पूर्व ब्यावर में एक नाबालिग लड़की का अपहरण का चर्चित, संवेदनशील और कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण हो गया था, जिसमें यहाँ की एक बच्ची को कोई एक अपराधी गोवर्धन उर्फ साहिल अपहरण करके ले गया था। और अपहरण जो हुआ था वो बड़े ही प्लानिंग वे में हुआ था, जिसमें उसमें किसी भी तरह का कोई सुराग वगैरह नहीं मिल पा रहा था। इस मामले को लेकर काफी व्यापक धरना प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि ब्यावर जिला मुख्यालय पर बंद का आयोजन भी किया गया और लोगों की काफी भावनाएं जुड़ी हुई थी। पुलिस ने विभिन्न टीमें बना करके और इसको वारदात को खोलने के लिए हमारे एडिशनल एसपी, सीओ और सभी मुख्यालय के एसएचओ मिल करके और काफी प्रयास किया, लेकिन काफी टाइम से सफलता इसमें मिल नहीं पा रही थी तकनीकी रूप से और मानवीय आसूचना ये सबसे करने के उपरांत काफी समय से ये वारदात पेंडिंग थी। अभी कुछ दिन पूर्व पुलिस को इनपुट मिला कि वह भोपाल से अजमेर की तरफ आ रहा है और उसके साथ में अभियुक्त और लड़की दोनों हैं। तो इस पर पुलिस ने जाल बिछाया और कल उनको अजमेर से जो है डिटेन करके लेके आए। लाने के बाद में जो पूछताछ की उससे पता चला कि गत वर्ष 2 जून को ये ब्यावर से लड़की को लेकर के और एक प्राइवेट कार से विजयनगर गए और विजयनगर से फिर एक कोई मोटरसाइकिल पर लिफ्ट ली। उसके बाद में दूसरी अन्य प्राइवेट टैक्सी करके और केकड़ी तक गए। केकड़ी से आगे ये रोडवेज की बस से देवली तक गए और देवली से फिर वो एक प्राइवेट टैक्सी करके कोटा गए। कोटा किसी प्राइवेट ट्रैवल्स के ऑफिस में बैठ करके जो शहरों के नाम देख करके और रेंडमली उन्होंने चूज किया कि किस शहर में हमें जाना चाहिए। इन्होंने लॉटरी निकाली और भोपाल की लॉटरी निकली थी, तो भोपाल चले गए। भोपाल जाकर के और किसी टैक्सी वाले से पूछ करके इन्होंने एक जगह कोई किराए से कमरा लिया और वहां पर 1 महीने तक अपने को छुपा करके रहे। ये कुछ राशि रकम साथ में लेके गया था गोवर्धन, जिससे उन्होंने कुछ गृहस्थी का सामान वगैरह लिया और 1 महीने बाद उसने वहां पर पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू किया। जो ठेला उसका बहुत अच्छा चला पानी पूरी का, और उसने जो है वहां पर काफी उससे अच्छी कमाई उसकी हो जाती, प्रतिदिन करीब 2000 रुपये कमा लेता था। तभी यहाँ ब्यावर के अंदर बंद रखा गया। बंद की खबरें वह मकान मालकिन के मोबाइल पर एक अखबार भास्कर के ऐप से देखा करता था और उस खबरों से उसको पता चला कि वहाँ इस तरह से चल रहा है और यहाँ उसको डर था कि कोई रील वगैरह बना करके मुझे जो है वो नहीं कर दे, पहचान उजागर नहीं हो जाए। इसलिए उसने वो धंधा बदल दिया और फिर वो एक हार्डवेयर की दुकान पर काम करने लग गया, जिसपे उसको बहुत कम सैलरी मिलती थी। फिर इसी दौरान जो है एक और घटना हुई जिसमें उसका लड़की के पास मोबाइल ले जाते समय कुछ सिम भी लेके गया था, लड़की का मोबाइल भी साथ में था, हालांकि उसे यूज बिल्कुल नहीं किया। मोबाइल एक दिन कोई गुम गया, खो गया, फिर बाद में मिला उसको वापस। उसने सोचा कि इस मोबाइल का मिसयूज हो सकता है, इसमें कोई सिम डाल दे। तो इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए भोपाल से विशेष रूप से चल करके इससे गाड़ी से आगरा गया। आगरा जाकर के उसने एक पार्क की बेंच पर मोबाइल को रख दिया और वापस भोपाल चला गया। बाद में उसके अंदर जिसको वो मोबाइल मिला उसने मोबाइल में सिम डाली, तो पुलिस उसके आधार पर पता चला, पुलिस ने मोबाइल बरामद किया, उससे पूछताछ की और पुलिस भी गुमराह हुई कि शायद वो भोपाल आगरा की तरफ गया हो, लेकिन आगरा नहीं गया। वहां से फिर जैसे लड़की दिसंबर में बालिग हुई तो इसके बाद इन्होंने विवाह करने के लिए प्रयास किए और ये एक कोई चित्तौड़ में किसी अधिवक्ता के पास में आए। वहां पर इनके पास वकील ने कोई शायद 25,000 रुपए के आसपास मांगे और इनके पास पैसे कम थे, तो इसलिए उनका मामला बैठा नहीं, वापस भोपाल चले गए। वहां जाकर के इन्होंने अपना धंधा बदला और वापस के मसालों की पैकिंग वगैरह का काम शुरू कर दिया। वो मसालों की पैकिंग वगैरह करते करते अप्रैल महीने के अंदर इन्होंने वहां भोपाल में पैसे ठीक ठाक कमा करके और शादी कर ली आर्य समाज में। और शादी करने के बाद में जैसे
कुछ दिन पहले पुलिस को सूचना मिल गई, तो सूचना मिलने पर पुलिस ने इनको पकड़ लिया वापस आते समय और ले आए हैं कोर्ट में पेश करके लड़की के बयान वगैरह करवाए और बाकी लीगल कार्रवाई की जा रही है। ये सही है कि जो लड़की है वो गर्भवती है और अब वर्तमान में लड़की बालिग है, लेकिन चूंकि जब ये अपराध घटित हुआ था उस समय वो नाबालिग थी, इसलिए वो नाबालिग के अपहरण का और जो भी कानूनन धाराएं हैं उसके मुताबिक जो प्रकरण इसके विरुद्ध पुलिस का जारी रहेगा।